नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून को लेकर चिंता जताई है। यह कानून मनरेगा की जगह लाने का प्रस्ताव है और इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है। टीडीपी ने कहा है कि इस नए बिल में प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न राज्यों पर भारी आर्थिक बोझ डाल सकता है। पार्टी का कहना है कि केंद्र और राज्यों के बीच 60-40 के अनुपात में खर्च बांटने का प्रस्ताव है, जो खास तौर पर आंध्र प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए चिंता का विषय है। टीडीपी के एक वरिष्ठ राज्य मंत्री ने कहा कि इस फंडिंग व्यवस्था से ग्रामीण रोजगार योजना किसी सामान्य केंद्रीय योजना जैसी बन जाएगी, जबकि मनरेगा में मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। टीडीपी के लोकसभा नेता लवु श्री कृष्ण देवरायलु ने कहा कि पार्टी बिल का गहराई से अध्ययन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि इस बिल को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए ताकि इसकी विस्तार से जांच हो सके। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, राज्यों पर आर्थिक बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है और मौजूदा कानून की अधिकार आधारित व्यवस्था को क्यों कमजोर किया जा रहा है। सरकार का नया प्रस्तावित कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMG बिल 2025 सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल किया गया। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से ही मनरेगा को खत्म करने की रही है। सप्तगिरी उलाका ने सवाल उठाया कि सरकार को बापू यानी महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ इसलिए इस योजना को बदला जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस की योजना थी। उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय समिति की ओर से जो सिफारिशें लगातार दी जा रही हैं, उनमें से एक भी नई बिल में शामिल नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे वोट चोरी के मुद्दे से खुद को अलग कर लिया है। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। सोमवार को दिए गए अपने बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस का है और इसे इंडिया गठबंधन से जोड़ना सही नहीं होगा। उनके इस बयान को विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में सामने आए कथित वोट चोरी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की चार्जशीट के मुताबिक जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई वो लोग थे जिनके बारे में माना गया था कि वो पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार को वोट नहीं देंगे। एसआईटी ने शुक्रवार को बेंगलुरु की एक मजिस्ट्रेट अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसमें पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटे हर्षानंद, निजी सहायक टिप्पेरुद्र, 2 डेटा सेंटर संचालक अकरम पाशा, असलम पाशा, एमडी अशफाक और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बापी आद्या के नाम शामिल हैं। एसआईटी के मुताबिक इन लोगों ने मिलकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अवैध आवेदन दाखिल करने में मदद की। बताया गया है कि सुभाष गुट्टेदार ने 2018 का विधानसभा चुनाव सिर्फ 697 वोटों से जीता था। एसआईटी का दावा है कि 2023 के चुनाव में हार से बचने के लिए ऐसे वोटर्स की पहचान की गई जो गुट्टेदार को वोट नहीं देने वाले थे। जांच में सामने आया कि करीब 6000 वोटर्स के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए, लेकिन जांच में सिर्फ 24 नाम ही सही पाए गए क्योंकि वो लोग वास्तव में आलंद में नहीं रहते थे। सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान रुपया 90 रुपये 80 पैसे तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। बाद में रुपया 90 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। पिछले बंद भाव के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से रुपए पर दबाव बना हुआ है। विदेशी फंडिंग लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपए की कमजोरी और बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने नियुक्ति पत्र लेने आई एक नव नियुक्त आयुष डॉक्टर का हिजाब नीचे खींच दिया।
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह घटना मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में हुई, जहां 1000 से ज्यादा आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री पर गंभीर सवाल उठाए और उनके आचरण की आलोचना की। विपक्ष ने इसे मुख्यमंत्री के व्यवहार से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि मुख्यमंत्री खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। वहीं जेडीयू ने मुख्यमंत्री का बचाव किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष एक दृश्य को बेवजह बड़ा मुद्दा बना रहा है और मुख्यमंत्री ने हमेशा महिला सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए काम किया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भारत दौरे पर आए फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को लेकर अपनी चिंता जताई। बिंद्रा ने कहा कि मेसी के दौरे को जिस तरह से आयोजित किया गया, उसे देखकर उन्हें एक तरह की चुप उदासी महसूस हुई। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि मेसी की भारत दौरे के दौरान सिर्फ उनके साथ फोटो खिंचवाने और थोड़ी देर की मौजूदगी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जबकि इस पैसे और ऊर्जा का इस्तेमाल देश में खेल की बुनियाद मजबूत करने में हो सकता था। मेसी के 3 दिन और 4 शहरों के दौरे के दौरान जहां भारी फैन क्रेज देखने को मिला, वहीं कई जगहों पर अव्यवस्था और हंगामा भी हुआ। कोलकाता में तो हालात इतने बिगड़ गए कि टिकट खरीदने के बावजूद आम लोग मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए, जिससे नाराजगी और हिंसक विरोध हुआ। अभिनव बिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेसी का दौरा कुछ जगहों पर अराजक नजर आया और उन्हें इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि हम असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। हालांकि बिंद्रा ने यह भी साफ किया कि उन्हें लियोनेल मेसी के लिए बेहद सम्मान है और वो उन्हें दुनिया के सबसे महान और लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक मानते हैं। उनकी चिंता मेसी को लेकर नहीं, बल्कि खेल संस्कृति और प्राथमिकताओं को लेकर है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को इजरायल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो इजरायल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यरूशलेम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग, प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो अपने समकक्ष गिडियन सार के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये दौरा छोटा होगा, लेकिन इसे भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय जॉर्डन दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के साथ बैठक की। इस बैठक में भारत और जॉर्डन के बीच कई अहम समझौते हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक भारत और जॉर्डन के बीच रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और जल संसाधन के प्रबंधन और विकास में सहयोग को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच साल 2025 से 2029 के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम समझौता भी हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और जॉर्डन के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने और सहयोग करने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर सोमवार शाम को जॉर्डन पहुंचे। 4 दिन के इस दौरे में 2 दिन जॉर्डन में रहने के बाद पीएम मोदी इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम सामने आया। अमेरिका ने कहा कि वो शांति समझौते के तहत यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमत हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये सुरक्षा गारंटी किस तरह की होगी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे युद्ध खत्म करने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये जानकारी सोमवार को तब सामने आई जब बर्लिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिका की ताज़ा बातचीत हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि सप्ताह के अंत में और बातचीत हो सकती है ताकि शांति समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में 6 जनवरी 2021 के उनके भाषण के एक एडिट को लेकर बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। फ्लोरिडा की अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने अरबों डॉलर के हर्जाने की मांग की है। बीबीसी ने नवंबर में ट्रंप से माफी मांगी थी, लेकिन मुआवजे की उनकी मांगों को खारिज कर दिया था। बीबीसी का कहना है कि मानहानि के दावे का कोई आधार नहीं है। ट्रंप की कानूनी टीम ने आरोप लगाया कि बीबीसी ने उनके भाषण के साथ जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक तरीके से छेड़छाड़ कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। मुकदमा दायर होने पर बीबीसी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दायर दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप ने बीबीसी पर मानहानि के आरोप और फ्लोरिडा के ट्रेड प्रैक्टिसेस कानून के उल्लंघन के एक अन्य आरोप में मुकदमा किया। बता दें, 6 जनवरी 2021 के अपने भाषण में ट्रंप ने वॉशिंगटन में समर्थकों से कहा है
कि हम कैपिटल तक चलकर जाएंगे और हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसमैन और वीमेन का समर्थन करेंगे। भाषण में 50 मिनट से ज्यादा समय के बाद उन्होंने कहा था, और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। बीबीसी के पैनोरमा कार्यक्रम में एक क्लिप में ट्रंप को ये कहते दिखाया गया, हम कैपिटल तक चलकर जाएंगे और मैं आपके साथ वहां रहूंगा और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, जिसको माना गया कि इस एडिट से ये गलत धारणा बनी कि उन्होंने हिंसक कार्रवाई के लिए लोगों से सीधे अपील की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.